कौन से गुण पर दयालु रीझ जाते, न जाने कौन से गुण पर दयालु रीझ जाते, न जाने कौन से गुण पर दयालु रीझ जाते, न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दयालु रीझ जाते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। संतों ने भगवान की शरणागति का बहुत सुंदर उपाय बतलाया। भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाए। अब कोई कहता है कि शुद्ध आचार विचार से रहो, तो भगवान बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। पर अगर स्वच्छता और शुद्धता की बात करें तो भगवान का अनुग्रह तो बहेलिया पे हो गया था, उस पर अनुग्रह कर दिया उन्होंने। आचरण भी ठीक नहीं था उसका। कुछ लोगों का विचार है कि पूजा पाठ करें तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कुछ लोगों का विचार है, जो आज के युवान हैं, कि ये पूजा पाठ जो है ना, ये तो बुजुर्गों का काम है, बड़ों का और बुजुर्गों का काम है, हमें क्या लेना देना इस पूजा से। तो वो ये जान लें कि 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव जी को भगवान की प्राप्ति हो गई थी, केवल 5 वर्ष। इसलिए यहां उम्र की कोई सीमा नहीं है, पता नहीं कब प्रभु की कृपा हो जाए। और न ही यहां कोई कर्म का बंधन है। प्रेम ते प्रकट होई में जाना, ये तो प्रेम से प्रकट होते हैं। हमने कहा अधिकार नहीं है, प्रेम है। भगवान से प्रेम करो। अरे कोई संबंध बनाओ, और जो संबंध अच्छा होता है, लगता है आपको, वो बना लो। अरे कुछ ना मानो तो बेटा मान लो अपना, भगवान उसमें भी खुश है। बेटा मानो, बाप मानो, पति मान लो, अरे पत्नी मान लो अपनी, कोई एक संबंध बनाओ। और फिर देखो आप, मेरा ठाकुर कैसे प्रकट होता। यदि आपके जीवन में परिवर्तन ना आए, ये मैं मान ही नहीं सकता। एक संबंध बनाओ प्रेम का, बालक रूप में मान लो, निलाओ, धुलाओ, सुलाओ, खिलाओ, आनंद ही आनंद है। बहुत सुंदर उपदेश दिया। उसके बाद सुखदेव जी ने, जो हमने कल कहा था कि भागवत एक शास्त्र है, इसका एक निश्चित सिलेबस है, हमें क्या सुनना है, कब सुनना है, और जो वक्ता है इसको किस दिन क्या बोलना है, इसका एक निश्चित करिकुलम है पूरा। ऐसा ही नहीं कहीं से शुरू हो जाओ, कहीं अंत कर दो इसका। इसीलिए कल हमने क्षमा मांगी थी कि कल जहां तक हमें जाना था, वक्त ने हमें आज्ञा नहीं दी थी। इट हैज ए डिसाइडेड क्यूरिकुलम। भागवत में 10 लक्षणों का निरूपण किया गया। द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी बताते कि परीक्षित, ये जो पुराण है ना भागवत का,
इसमें सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, निरोध, मुक्ति और आश्रय, इन 10 विषयों पर चर्चा होती है। यहीं पर भागवत के द्वितीय स्कंद का विराम है। आइए द्वितीय स्कंद को हम प्रणाम करें और तृतीय स्कंद में प्रवेश करें। ये तृतीय स्कंद सर्ग है। सर्ग का मतलब है कि जो भगवान से प्रकट है। और अभी हमने बताया था भगवान से प्रकट क्या हुआ, ये सृष्टि। तो ये जो चैप्टर है ना, स्कंद जिसको चैप्टर कहते हैं, चैप्टर भी कह सकते हैं, ये भगवान ने जो प्रकट किया है उस सब का है। बात उस समय की है जब महाभारत हो चुकी थी। विदुर जी महाभारत से पहले ही चले गए थे। उन्होंने कहा कि मुझे महाभारत देखनी ही नहीं, तो वो तीर्थाटन पे चले गए थे। एक बड़ी भ्रांति है। लोग कहते हैं कि जो महाभारत का युद्ध है ना, ये भगवान कृष्ण ने करवाया था। तरस आता है ऐसे लोगों की बुद्धि पर। यहां तक है कि लोगों का तो ये विचार है कि महाभारत तो घर में रखनी ही नहीं चाहिए। घर में रखेंगे तो घर में महाभारत होगा। अरे ये महाभारत पंचम वेद है। ये कोई युद्ध करवाने वाला कोई ग्रंथ नहीं है। इस महाभारत में ही गीता उपदेश जो है वो भगवान कृष्ण ने स्वयं दिया है। ये गीता क्या है? तो मैं पूछता हूं गीता में क्या नहीं है? कौन सा सब्जेक्ट नहीं है? गीता केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है। इट टीचेस यू द मैनेजमेंट ऑफ योर लाइफ। जो एमबीए कर रहे हैं ना, उनको मैनेजमेंट भी सिखाता है। ये छोटा सा उदाहरण देता हूं, मार्केटिंग भी सिखाता है। पहले अध्याय में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, कृष्ण मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेके गए। वहां जाकर के अर्जुन ने अपनी सेनाओं को भी देखा और कौरवों की सेनाओं को भी देखा। और जब उन्होंने बहुत बारीकी से निरीक्षण किया तो उन्हें लगा कि एक तो हमारे सब अपने कौरवों में है, तो युद्ध करने से इनकार कर दिया। ये जो रथ बीच में ले जाने का जो सिद्धांत है, ये क्या है? आप अगर मार्केटिंग में हैं तो पहले मार्केट में जाइए, अपनी क्वालिटीज को देखिए, अपने कंपटीटर को देखिए, अंधे होकर के मत कूद जाइए। जीवन में भी कोई कार्य करना है तो पहले सामने का आकलन करें, जिससे बाद में आपको पछताना ना पड़े। कोई भी जीवन में कार्य करें, अंधे होकर के ना करें, शांत चित्त से आकलन करें पहले उसका। ये तो एक श्लोक बताया मैंने, 700 श्लोक हैं।
कौन सा सब्जेक्ट है? पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री। भागवत में क्या नहीं है? मेडिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, जियोग्राफी, मैनेजमेंट। कौन सा सब्जेक्ट है जो भागवत कवर नहीं करती? आज से 40 साल पहले जितने पश्चिम के साइंटिस्ट थे ना, सब नास्तिक थे। कहते थे साइंस है, बाकी ये जो सनातन धर्म और शास्त्र हैं इनका कोई मतलब नहीं है। और जब वो कुछ करते थे ना तो कहते थे वी हैव इन्वेंटेड दिस, हमने इसकी खोज की है। न्यूटन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो आस्तिक नहीं थे, सॉरी नास्तिक नहीं थे, आस्तिक थे। वो धर्म को मानते थे, शास्त्रों की इज्जत करते थे। साइंस क्या कहती है, सृष्टि कैसे बनी? दो बड़े बड़े गोले टकराए और सृष्टि की रचना हो गई। न्यूटन के गले ये उतरता नहीं था, लेकिन अपने ही साइंटिस्टों से कैसे विरोध करें। तो न्यूटन ने एक बहुत सुंदर, एक पूरे स्फीयर का, पूरे ग्रहों का एक मॉडल बनवाया। सूर्य भी, मरकरी भी, जुपिटर भी, सारे ग्रहों का एक बहुत सुंदर मॉडल बनाया और अपने ड्राइंग रूम में रखा। एक दिन एक साइंटिस्ट आया न्यूटन से मिलने। तो न्यूटन उस समय अपनी लैब में थे, अपनी प्रयोगशाला में थे। तो उन्होंने अंदर से खबर भिजवाई कि 5 मिनट लगेंगे, उनको बोलिए वो थोड़ा सा इंतजार करें। कुछ समय बाद जब न्यूटन बाहर निकल के आए तो ही टेंडर्ड हिज ऑल अपॉलॉजीज, माफी मांगी। बोला आपको मैंने इंतजार कराया, मैं माफी चाहता हूं, मैं अंदर प्रयोगशाला में था। उन्होंने कहा नहीं न्यूटन कोई बात नहीं, पर मुझे एक बात बताओ न्यूटन, ये जो सुंदर मॉडल तुमने बनाया है ये कहां से लिया? न्यूटन बोले कहीं से नहीं। बोले नहीं फिर भी? बोले कुछ नहीं, एक दिन रात को मैं सो के उठा, जब सुबह सो के उठा तो मैंने देखा कि ये रखा हुआ था, बन गया अपने आप। वो साइंटिस्ट कहता न्यूटन डू यू थिंक आई एम अ फूल? क्या मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? अगर तुम ये चाहते हो कि ऐसा मॉडल किसी और के पास ना हो और तुम मुझे नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आई कांट बाय योर आइडिया कि ये अपने आप बन गया सब। तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो, मुझसे कह रहे हो कि रातों रात ये अपने आप बन गया। न्यूटन बोले कि मुझे एक बात बताइए, जब दो गोलों के टकराने से इतनी बड़ी सुंदर सृष्टि अपने आप बन गई तो ये मॉडल क्यों नहीं बन सकता? अगर गोलों के टकराने से ही सृष्टि बन गई तो ये मॉडल भी बन गया। अब या तो ये मानो आप, बोले नहीं बिना किसी के बनाए कोई चीज बनती है क्या? तो बोले फिर ये सृष्टि कैसे बन गई? अब या तो आप ये मानिए कि सृष्टि की रचना किसी ने की है। वो साइंटिस्ट बहुत प्रभावित हुआ और उस दिन से वो आस्तिक हो गया। आज इन 40 वर्षों में इवन इन द वेस्ट, पश्चिम के देश भी हमारे शास्त्रों को मानने लगे हैं, हमारे ग्रंथों का आदर करने लगे हैं। एंड नाउ द डेफिनेशन हैज चेंज्ड, द टर्म हैज चेंज्ड, वो शब्द बदल गया। आज वो इन्वेंशन नहीं कहते, वो डिस्कवरी कहते हैं।
वो कहते हैं खोज नहीं करी, ये था, इसको हमने निकाला है। ये पहले से था यहां, हमने केवल उसको डिस्कवर किया। और अभी जाने कितनी चीजें बाकी हैं जो मौजूद हैं लेकिन हमें पता नहीं है, और वो आती जाएंगी। तो आज कोई साइंटिस्ट इन्वेंशन नहीं कहता, आज डिस्कवरी कहता है। तो महाभारत का जब युद्ध समाप्त हो गया, भगवान अपनी लीला समाप्त करके जा चुके थे। उनके परम मित्र उद्धव जी साथ जाना चाहते थे, किंतु भगवान ने उन्हें दो कार्य दिए। उन्होंने कहा कि उद्धव, तुम्हें तब तक रुकना है जब तक तुम्हारी भेंट विदुर जी से ना हो जाए, और तुम उनको बताना। विदुर जी बोले, जब विदुर जी की जब उद्धव जी से भेंट हुई तो विदुर जी ने पूछा, उद्धव जी हमारे कृष्ण कैसे हैं? तब उद्धव जी ने विदुर जी को बताया कि भगवान अपनी लीला समाप्त करके जा चुके हैं, और उन्होंने बहुत ज्ञान का उपदेश मुझे दिया। ये उपदेश भागवत के 11वें स्कंद में आएगा। बहुत सुंदर उपदेश दिया, और मेरे से बोला कि ये ज्ञान विदुर जी तक भी जाना चाहिए। तो विदुर जी बोले, आप मुझे वो ज्ञान दीजिए जो भगवान ने आपको दिया, आपको जो सुंदर उपदेश दिया। तो विदुर जी बोले, उद्धव जी बोले कि विदुर जी जब वो ज्ञान दे रहे थे तो मैत्रेय मुनि ने भी सुना, और भगवान ने मैत्रेय मुनि से कहा है कि वो आपको इस सुंदर ज्ञान को प्रदान करें। आप मैत्रेय जी के पास, मैत्रेय मुनि से मिलने के लिए चले जाइए। आज विदुर जी गंगा के किनारे हरिद्वार में मैत्रेय जी के आश्रम में आए। आश्रम में आकर के प्रणाम करके उन्होंने मैत्रेय जी से पूछा कि भगवान, मेरे को एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि संसार में लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, किंतु न तो उनको सुख की प्राप्ति होती है और न ही उनका दुख दूर होता है, बल्कि उससे उनके दुख में वृद्धि और हो जाती है। कोई कर्म करते हैं तो दुख तो दूर होता नहीं, सुख प्राप्त नहीं होता, बल्कि दुख और बढ़ जाता है। इस विषय में आप मुझे बताइए। विदुर जी पूछते हैं, मैत्रेय जी मुझे यह भी बताइए कि भगवान ने इन लोकों को, लोकपालों को, लोक परलोक को किन किन तत्वों से बनाया, और इस प्रकार के अनेक लोक कल्याण के प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय जी से किए। तब मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी इस जग में सुख है ही नहीं। ये जो सुख है ना, ये हमारे अंदर ही है, ये सुख कहीं बाहर नहीं है। एक लकड़हारे ने लकड़ी का बोझा कंधे पर रखा और चल दिया। चलते चलते थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पहले उसने बोझा उतारा, पेड़ के नीचे बैठ गया, सुंदर हवा चल रही है। अब लकड़हारा कहता है, देखो क्या सुख है।
तो यहां देखिए, ये सुख तो यहां पे था, सुख कहीं बाहर से नहीं आया। ये जो बोझा लेके ढो रहा था ना, जब इस बोझे को उतार के रखा तो उसको सुख की अभी अनुभूति होने लगी। प्यासे को पानी मिलता है तो कहता बड़ा सुख है। अरे पानी तो पहले से था, तुझे नहीं मिला इस बात का दुख था। तो सुख और दुख कहीं बाहर से नहीं आते। मैत्रेय जी कहते हैं ये तो स्वयं अंदर ही नियत है। ये सुख तो हमें एक मरीचिका की तरह दिखते हैं, और जब हम इनके करीब जितना जाते हैं ये उतने ही दूर फिर दिखने लगते हैं हमको। यदि हम इन सुखों को अपने आप के अंदर ही देखना प्रारंभ कर दें तो सुख कहीं दूर नहीं है। मैत्रेय जी ने दूसरे प्रश्न का जवाब दिया कि विदुर जी, ये जो सृष्टि है ये 10 प्रकार की 8 प्रकार की सृष्टि है जिसकी रचना भगवान ने की है। अनेकों प्रकार की रचना करके सृष्टि का निर्माण हुआ। उसके बाद मैत्रेय जी ने मनवंतर काल आदि के विषय में बताया कि ब्रह्मा जी का 1 वर्ष 43,000, ब्रह्मा जी का 1 दिन 43,000 वर्षों के बराबर होता है। इतनी बड़ी उनकी रात होती है। किस प्रकार से ये मनवंतर बने, किस प्रकार से ये चक्र चलता है, इस सब का विवरण किया। प्रभु ने जब ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करने का आदेश दिया तो ब्रह्मा जी ने पहले अपने 9 पुत्रों को, मानसी पुत्रों का जन्म हुआ उनका, मानसी पुत्रों से पहले 4 पुत्रों को जन्म दिया और उनसे कहा कि सृष्टि की रचना करो। उन चारों ने इनकार कर दिया, बोले हम तो भजन पूजन करेंगे, हमें सृष्टि की रचना करी है। ये जो महात्मा में सनकादि मुनि का नाम आया था, ये चारों भाई वही हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं। भगवान ने शिव जी की रचना की, ब्रह्मा जी ने शिव जी की रचना की। शिव जी से कहा सृष्टि बढ़ाओ, तो शिव जी ने भूत प्रेतों की सृष्टि बनाना शुरू कर दिया। सांप, बिच्छू, भूत प्रेत। ब्रह्मा जी तो घबरा गए, शंकर जी से बोले शांत हो जाओ, आप रहने दो, आपकी बस का नहीं है। ब्रह्मा जी ने शिव जी को रोका। उसके बाद भगवान के 10 ऋषि पुत्र हुए और अपनी वाणी से ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को रचित किया और अपनी छाया से कर्दम मुनि को प्रकट किया। ये सब ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने वाम अंग से एक कन्या को और दक्षिण अंग से एक पुरुष को जन्म दिया और इन पुरुष और कन्या का नाम मनु और शत्रुपा हुआ। ये जो मनु प्रकट हुए हैं उन्हीं से हमारी ये सृष्टि बनी है और इसीलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। मनु और शत्रुपा से ब्रह्मा जी ने मैथुन षष्ठी की वृद्धि करने का आदेश दिया।
ये मनु और शत्रुपा को 5 संतानों की प्राप्ति हुई। कहाँ बा? हरिओम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, वो मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो श्याम प्यारे से, वो मुरली वाले से, बंसी वाले से जिसका संबंध है, बंसी वाले से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, आनंद उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्री राधे। वो झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। जिसको सत्संग ही, वो जिसको सत्संग ही हरदम पसंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, आनंद उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, वो तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूर्यदासी ने दर्शन भी पाया, सूर्यदासी ने दर्शन भी पाया, ओ सूर्यदासी ने दर्शन भी पाया, सूरदासी ने दर्शन भी गाया। वो जिसके कर्मों का, जिसके कर्मों का कटी गया बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो श्याम प्यारे से, मुरली वाले से, वो बंशी वाले से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, आनंद उसे हर घड़ी आनंद है आनंद है। आनंद उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, हेलो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बहुत ही सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का वाचन परम श्रद्धेय महाराज श्री व्यासपीठ में विराजमान होकर कर रहे हैं।
आप सभी भक्त तन्मय होकर इसका रसपान कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, भक्ति तभी ही सार्थक होती है, भक्ति के साथ साथ सेवा भी जरूरी है। आप जानते हैं ये आयोजन है आप सभी भक्तों के सहयोग से होने जा रहा है, और इस आयोजन का लक्ष्य ध्येय उद्देश्य भी क्या है? गौ माता की सेवा। और आप सभी इसमें यजमान हैं, आप सभी इस आयोजन करता हैं। मैं सभी भक्तों से निवेदन करता हूं, कृपया आप इस आयोजन में आप श्रद्धा भाव से जैसा भी आपसे बन पाता है गौ माता की सेवा है तो ज़रूर सहयोग प्रदान करें, और अपनी जो धनरूपी लक्ष्मी है उसका सदुपयोग करें। इस पुण्य कार्य में, इस पुण्य यज्ञ में अपने पुण्य की छोटी सी आहुति आप जरूर दें और अपने नाम की घोषणा अवश्य करवाएं। इस स्टेज से यहाँ आपके नाम की घोषणा की जाएगी और आपके द्वारा दिया हुआ एक एक रुपया गौ माता की सेवा में सत्कर्म में लगेगा। हमें आपसे बार बार यही निवेदन, श्रद्धा से, भाव से, शक्ति से, सामर्थ्य के अनुसार जरूर आप भागवत भगवान के श्री चरणों में जरूर श्रद्धा से जो आपकी धनरूपी लक्ष्मी है उसका सदुपयोग करते हुए भगवान के श्री चरणों में समर्पण करें। और आज तीसरे दिन में हम चल रहे हैं, 4 दिन की कथा शेष है। सभी भक्त जो मन में भाव बना के रखें कि हमें भी कुछ दान करना है, गौ माता की सेवा हो, कुछ देना है, तो जरूर आप संकोच न करें, निसंकोच होकर जो भी जैसा भी बनता है जरूर आप श्रद्धा से समर्पित करें। आइए आगे जो भी सूचना भाई साहब बोलेंगे। આજે શ્રી હરિભાઈના બાપુજી પણ પધાર્યા છે અને એમની ઈચ્છા છે કે શાસ્ત્રીજીના આશીર્વાદ મળે તો હું એમને આમંત્રિત કરું છું સ્ટેજની ઉપર શ્રી મંજીભાઈ ભીખડિયા, જે હરિભાઈના બાપુજી જરાક તાલીથી એમનું સ્વાગત કરશો। સ્ટેજ વ્યાસપીઠ પર પધારજો જરા। શ્રી મોગીબેન ભીખડિયા, જે એમના બા થાય છે હરિભાઈના, તો તેઓને પણ વિનંતી કે તેઓ પણ સ્ટેજ પર આવી જાય। કાળુભાઈ સવાણી, જે એમના સસરા છે, તેઓને પણ વિનંતી કરું કે તેઓ પણ ઉપર આવી જાય। લક્ષ્મીબેન સવાણી, જેઓ એમના સાસુજી છે, તેઓને પણ વિનંતી કે તેઓ સ્ટેજ પર આવી જાય। શ્રી અમિતાબેન શ્રીમતી અમિતાબેનને પણ વિનંતી કરી કે તેઓ પણ તેમની બાને લઈને ઉપર આવી જાય। દાનનો પ્રવાહ આવી રહ્યો છે। શ્રી અશ્વિનભાઈ કોશિયા 25,000 રૂપિયાનું દાન એમણે આપણા સપ્તાહ પ્રમાણમાં આપ્યું છે, તો જરા જોરદાર તાલીથી એમનું સ્વાગત કરશો। સતીશભાઈ ટાયલ 11,000 રૂપિયા। સ્વર્ગીય લક્ષ્મીબેન કલ્યાણભાઈ ધામેલિયા 5100 રૂપિયા। સ્વર્ગીય સરોજબેન નરસિંહભાઈ ધામેલિયા 5100 રૂપિયા। મુરજીભાઈ સાકરિયા 5100 રૂપિયા। મુરજીભાઈને વિનંતી કરું કે તેઓ હાજર હોય, તેઓ વ્યાસપીઠ પર આવી શાસ્ત્રીજીના આશીર્વાદ લઈ લે। ખાસ વાત તો એ છે કે આ જે કંઈ દાન આવશે તે આપણી સુરતની ગૌ માતામાં જ જવાનું છે। ગૌશાળા જેટલી આશ્રમની અંદર ગૌ માતા છે એની સેવા માટે જ જવાનું છે, એટલે તમે દિલ ખોલીને દાન કરશો તો આપણી સુરતની ગૌ માતા એકદમ સ્વસ્થ અને સેવારૂપી આપણે એનું કરી શકીશું। તો બધાને વિનંતી કે તેઓ દિલ ખોલીને આપણે આ દાન કરીશું। આ કથાનો હેતુ જ છે કે આપણે ગૌ માતાની રક્ષા અને ગૌ માતાની સેવા કરવા માટે જ આપણે આ સપ્તાહનું આયોજન કરેલું છે। મહાનુભાવો શાસ્ત્રીજીના આશીર્વાદ લઈ રહ્યા છે, એમને જરાક તાલીથી વધાવતા રહેજો। હું અમિતાબેનની ગ્રુપને પણ કહું છું કે તેઓ પણ ઉપર આવી જાય અને તેમના સહયોગથી આવ્યા છે, તો તમે પણ જરા શાસ્ત્રીજીનો આશીર્વાદ લઈ લો। જે બહેનો આશીર્વાદ લેવા માંગે છે અમિતાબેનના ગ્રુપના, જરા ઝડપથી આવશો, ટાઈમ આપણી પાસે ઓછો છે, જરા ઝડપથી કરશો।
વ્યક્તિ પાણીમાં ડૂબે તો એનું મોત નિશ્ચિત છે અને ભક્તિમાં ડૂબે તો એની મુક્તિ નિશ્ચિત છે. એ તો ખરેખર ભાગવત કથાની અંદર આપણે સાંભળવા મળે જ છે. बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का. आइए पुनः कथा की ओर चलते हैं. हमारा जैसे निवेदन सभी भक्तों को कथा का रसपान करवाएं. जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम. तो महाराज ब्रह्मा जी ने मनु जी से कहा कि आप सृष्टि की रचना करो और आगे बढ़ाओ, वंश को आगे बढ़ाओ. तो मनु महाराज ने कहा, पिताजी आपकी आज्ञा सिरोपारी, किंतु मैं जो सृष्टि की रचना करूंगा, इसको आगे बढ़ाऊंगा, ये रहेगी कहां? प्रश्न आपसे. अभी हमने बताया था जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे और उन्होंने चारों तरफ देखा था तो क्या दिखा था उनको? क्या दिखाई दिया था? जल ही जल. तो मनु महाराज कहते हैं कि यहां तो चारों ओर जल ही जल है, मैं जिनकी रचना, जो मेरी सृष्टि बढ़ेगी, वो रहेगी कहां? क्योंकि जो पृथ्वी देवी है वो तो समुद्र के तल में समाई हुई है, जिसको हिरण्याक्ष नाम के राक्षस ने पकड़ रखा है. तो मनु जी कहते हैं, पिताजी आप इस भूदेवी को उसके चंगुल से निकालिए तो सही, जिससे कि मेरी भावी प्रजा रह सके. ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मैं कैसे निकालूं, और ये ऐसा विचार कर ही रहे थे, तभी उनके नासा छिद्र से एक अंगूठे के बराबर एक वाराह शिशु, वाराह समझते हैं? समझते हैं कोई वाराह? नहीं. जो शूकर होता है ना, सुअर भी बोलते हैं, उसको समझते नहीं? तो वो छोटा अंगूठे के बराबर प्रकट हुआ और देखते ही देखते वो हाथी के बराबर उसने आकार ले लिया. ये भगवान का पहला अवतार मानते हैं, जिसको हम वाराह अवतार कहते हैं. भगवान ने स्वयं वाराह के रूप में पृथ्वी को जल से मुक्त कराने के लिए ये अवतार लिया. इसलिए जोर से बोलेंगे, बोली वाराह भगवान की जय. आज से यहाँ भगवान के अवतारों के होने का प्रारंभ होगा. ठाकुर जी की इच्छा हुई तो कल शाम को भगवान कृष्ण का भी अवतार होगा. कोशिश हम करेंगे, बाकी ठाकुर जी की मर्जी, क्योंकि वो तो तभी आएंगे जब वो आना चाहेंगे. वराह अवतार के रूप में प्रभु ने छलांग लगाई और हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को मुक्त किया. तत्पश्चात मनु महाराज की 5 संतानें हुई, 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए. सुखदेव जी ने इस भागवत में मनु महाराज की पहले 3 पुत्रियों का वर्णन किया है. हमारे शास्त्र भी कहते हैं, हमारे शास्त्र भी इस बात को प्रमाणित करते हैं कि भगवान ने भी पुत्रियों को पुत्रों से ऊपर रखा. जिन पुत्रियों का सम्मान भगवान भी करते हैं, ऐसे देश में भ्रूण हत्या, पुत्रियों के साथ क्रूरता,
क्या हमें शोभा देता है? मेरे हरि ने जिन कन्याओं को पूजनीय बनाया, उन पर अत्याचार। क्या हम सभ्य हैं? विचार कीजिए। एक परिवर्तन की आवश्यकता है। अरे शास्त्र सम्मत तो हो जाओ, क्यों अपने विवेक से काम लेते हो? सुखदेव जी ने मनु महाराज की 3 कन्याओं में सबसे बड़ी देवहूति का वर्णन किया। ये देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के, जो ब्रह्मा जी के जो 10 ऋषि पुत्र थे, उनमें से कर्दम मुनि के साथ हुआ। किंतु कर्दम मुनि ने एक शर्त रखी कि मैं विवाह तभी करूंगा कि जैसे ही मुझे एक संतान की प्राप्ति होगी तो मैं इस संसार को त्याग करके तप करने के लिए चला जाऊंगा। देवहूति जी ने स्वीकार किया। कर्दम मुनि का विवाह देवहूति के साथ हुआ और जैसे ही विवाह होकर के देवहूति जी को छोड़ करके मनु और शत्रुपा गए, कर्दम मुनि की समाधि लग गई। कल्पना कीजिए, एक नवविवाहित जोड़ा, शादी होते ही पति समाधि में चला गया, और 1 वर्ष की नहीं 10,000 वर्ष की समाधि। देवहूति जी ने पत्नी व्रत का पालन किया और समाधि में बैठे हुए कर्दम मुनि की सेवा करती रही। एक 1000 वर्ष के बाद जब कर्दम मुनि ने आंखें खोली तो सामने देवहूति जी को बैठे देखा तो बोले, देवी आप कौन हो? तब देवहूति जी ने बताया, प्रभु हमारा विवाह हुआ और हम और आप पति पत्नी हैं। तब कर्दम जी को बोध हुआ। और उन्हें एहसास हुआ कर्दम मुनि बोले, देवी इस संसार में सबको अपना शरीर प्रिय होता है। आपने 10,000 वर्ष तक मेरी सेवा की और ये सेवा करते करते आपका तो शरीर भी जर्जर हो गया। मेरी सेवा के लिए आपने अपना कोई ध्यान भी नहीं रखा। बोली आप क्या चाहती हो? तब देवहूति जी कहती हैं कि महाराज आप तो मेरे पति परमेश्वर हैं, आपको प्रसन्न रखना ही मेरा परम धर्म है। फिर भी अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो आप मुझे संतान प्रदान करें। देवहूति जी को संतान के लिए उत्सुक देख करके और भगवान के आदेश को ध्यान रख करके कर्दम मुनि ने जल को अभिमंत्रित करके छिड़का। तो एक अद्भुत विमान बन के तैयार हो गया। ये इतना बड़ा विमान था, इसमें हर प्रकार की सुविधा थी
और इस विमान की विशेषता थी ये केवल विचार करने से ही कहीं भी जा सकता था। तो कर्दम ऋषि बोले चलो देवी। देवहूति जी को संकोच में देख करके देवहूति जी को लगा कि मेरा ये जर्जर शरीर इस विमान में मैं कैसे जाऊं, इतना गंदा हो रहा है, वर्षों से स्नान भी नहीं किया। तो संकोच था उन्हें। कर्दम मुनि समझ गए। तो कर्दम मुनि ने कहा देवी आप सरोवर में जाओ और स्नान कर लो। जैसे ही देवहूति जी सरोवर में गईं, तो कर्दम मुनि के संकल्प से वहां 1000 कन्याएं प्रकट हुई। इन कन्याओं ने देवहूति जी को स्नान कराया। और जो आजकल हम मॉडर्न उसमें जो स्पा और थेरेपी और वो जो कहते हैं, ये आज की नहीं है। उस थेरेपी से जब देवहूति जी बाहर निकली तो 16 वर्ष की यौवना जैसी दिखने लगी। आज देवहूति जी कर्दम जी के साथ इस विमान में सवार हुई। कर्दम मुनि और देवहूति जी ने वर्षों विहार किया और उनको 9 कन्याओं की प्राप्ति हुई। अब यहां देखिए, यहां भी 9 कन्याएं हो रही हैं। पहले 9 कन्याएं विहार करके कर्दम मुनि और शत्रुपा जी आई। तो जैसे ही वे आए तो कर्दम मुनि ने कहा भैया हमने तो कहा था कि जैसे ही एक संतान होगी हम चल देंगे, तो हम तो वन में ध्यान के लिए जाना चाहते हैं। देवहूति जी बोली कि प्रभु आप तो चले जाओगे, पर इन कन्याओं का विवाह आदि जो जिम्मेदारियां हैं उनको कौन पूर्ण करेगा? मैं अकेली स्त्री क्या ये सब कुछ कर पाऊंगी? जब कर्दम मुनि ये वैराग्य की बातें कर रहे थे, तभी उनको स्मरण हुआ कि भगवान ने वचन दिया था कि कर्दम मुनि अगर यदि तुम देवहूति से विवाह कर लोगे तो हम स्वयं तुम्हारी संतान बन करके प्रकट होंगे। आज कर्दम मुनि को याद आया तो देवहूति से बोले देवी आप खेद मत करो, तुम तो स्वयं नारायण की जननी बनने वाली हो। कर्दम जी रुक गए और इस बार जब देवहूति जी को गर्भ हुआ तो स्वयं नारायण उनके गर्भ में प्रतिष्ठापित हुए। और कालांतर में देवहूति जी को पुत्र की प्राप्ति हुई।